चलिए अब नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। ब्रिटेन को पछाड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है भारत के आगे सब। अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 13.5% की रफ्तार से बढ़ी है देश की अर्थव्यवस्था। असम के गोवालपारा में मदरसा चलाने वाले का बांग्लादेशी प्रतिबंधित संगठन से निकला है संबंध। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मदरसों पर सख्ती का किया विरोध। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बिहार में मदरसों के सर्वे की मांग। बोले, सर्वे से पता चलेगा कि मदरसों में दी जा रही है कैसी शिक्षा। बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी की जांच के बाद गोवा पुलिस को मिले हैं सोनाली हत्याकांड में कुछ अहम सुराग। लॉकर सील कर 3 डायरियों को जांच एजेंसी ने कब्जे में लिया है। नाखुश परिवार वाले करेंगे अब सीबीआई जांच की मांग। आतंकी मोर्चे पर हार के बाद पाकिस्तान ने बढ़ाया कश्मीर में ड्रग्स तस्करी का जाल। आतंकवादी संगठन की मदद के लिए होता है नशे की कमाई का इस्तेमाल। बंगाल चिटफंड घोटाले में टीएमसी नेता राजू साहनी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। घर से भारी मात्रा में कैश और प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद। ममता के भतीजा अभिषेक बनर्जी का तंज। सियासी लड़ाई हारने वाले ले रहे हैं ईडी सीबीआई का सहारा। अब लंपी की शिकार गायों को आयुर्वेद का सहारा। दिल्ली के एनिमल केयर सेंटर में गुड़, दालचीनी और काली मिर्च से बढ़ाई जा रही है इम्यूनिटी। गुजरात के अरवल्ली में कार ने 12 लोगों को कुचला। 6 लोगों की मौके पर मौत, 6 घायलों का इलाज जारी। जेडीयू को बड़ा झटका। मणिपुर के 5 विधायक बीजेपी में शामिल। बिहार में सियासी पारा गर्म। पटना में जेडीयू की बैठकों का दौर। पहले दिन जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारियों की हुई बैठक। आज राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी का मंथन। बिहार में जेडीयू के सहयोगियों ने पीएम पद पर नीतीश की दावेदारी के लिए छेड़ा है पोस्टर अभियान। जेडीयू के नेताओं ने भी की है नीतीश को महागठबंधन का संयोजक बनाने की मांग। बीजेपी बोली, विरोधी दलों के पास नहीं है मोदी जैसा नेता। मोदी पर नीतीश का पलटवार। कहा, भ्रष्टाचारियों को नहीं बचा रहा कोई। कल पीएम ने कहा था भ्रष्टाचारियों पर एक्शन का नतीजा है नया सियासी ध्रुवीकरण। कांग्रेस ने राहुल गांधी को बताया पीएम पद का उम्मीदवार, तो जेडीयू ने नीतीश को महागठबंधन का संयोजक बनाने की मांग की है। बीजेपी बोली, विपक्ष के पास मोदी जैसा नेता नहीं। झारखंड में सियासी संग्राम के बीच में दिल्ली पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस। तो राज्य में सीएम हेमंत सोरेन बना रहे रणनीति। रायपुर में विधायकों की बाड़ेबंदी को सीएम बघेल ने बताया लोकतंत्र बचाने की कोशिश। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरे पर है। केजरीवाल सुरेंद्रनगर कस्बे में सरपंचों के साथ बैठक भी करेंगे। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली का आयोजन करेगी कांग्रेस। गैंगवार मर्डर केस में शामिल कुख्यात रवि गंगवाल, रोहित चौधरी गैंग के सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से पिस्तौल समेत 6 जिंदा कारतूस भी बरामद। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के रैकेट का भंडाफोड़। टीटीई की वर्दी में 5 गिरफ्तार। ये 15 दिनों से प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी कर रहे थे। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में खौफनाक घटना। ट्यूशन टीचर ने 6 और 8 साल की बच्चियों को कमरे में बंद करके बेरहमी से पीटा है। महिला आयोग ने पुलिस को दिया है नोटिस। नोएडा में गर्भवती महिला के इलाज में घोर लापरवाही का मामला सामने आया। इलाज के दौरान महिला की मौत हुई है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। जांच में डॉक्टर की डिग्री मिली है फर्जी। ग्रेटर नोएडा झूला झूलते समय हुआ बड़ा हादसा। करंट लगने से 12 साल के बच्चे की हुई मौत। एक बच्ची की हालत गंभीर। गाजियाबाद में युवक को गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के घर के बाहर फोन पर बात कर रहा था शख्स। सहन नहीं हुआ तो मार डाली थी गोली। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। जलभराव के चलते नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 142 के पास धंसी है सड़क। ट्रैफिक स्लो होने से लगा जाम। दशहरा रैली पर उद्धव और शिंदे गुट आमने सामने। शिवाजी पार्क में इस बार एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे हो सकते हैं। शिंदे गुट की रैली में मुख्य अतिथि। एक नाथ समर्थकों ने हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाने का किया है ऐलान। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया पुणे में देश के पहले एलएनजी ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन। बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने में कामयाबी मिलने की जताई उम्मीद। नासिक में अपने पिता के साथ आइसक्रीम खरीदने गए बच्चे के करंट लगने से मौत। आइसक्रीम फ्रीजर का करंट लगने से हुआ हादसा। अक्टूबर में हो सकता है महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का कैबिनेट विस्तार। 20 नए मंत्रियों में मिल सकती है कांग्रेस के कुछ नेताओं को जगह। कांग्रेस के कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर अटकलें भी गरमाई।
मुंबई में एनसीबी के हाथ लगी ड्रग की बड़ी खेप, 4 करोड़ की गांजों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। 5 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह मुंबई दौरे पर कर सकते लालबाग के राजा के दर्शन। बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में भी होंगे शामिल। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती, हार्ट सर्जरी के लिए जेल में अस्पताल में भर्ती करवाए गए। विराट कोहली ने मशहूर अभिनेता अशोक कुमार का जुहू वाला बंगला 5 साल के लिए किराए पर लिया है। कोहली के मुंबई में रेस्तरां चेन खोलने की अटकलें भी हुई है तेज। बोकारो में 7 साल की मासूम का शव बरामद, 24 घंटे से लापता थी बच्ची, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बक्सर में कलयुगी मां ने अपनी 3 मासूम बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी, आरोपी महिला गिरफ्तार। घटना ब्रह्मपुर थाना इलाके की गायघाट। बोकारो में लव जिहाद का मामला, इश्क नहीं कबूल करने पर दी जान से मारने की धमकी, महिला थाने में मामला दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच। लखीसराय शहर के पुराने बाजार में एक साथ 30 धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी, कुछ असामाजिक तत्वों ने फोड़े थे पटाखे, गुरुवार की रात की बताई जा रही है घटना। छपरा के मशरुआ के सई में जमीन विवाद में जमकर मारपीट, करीब 12 लोग घायल। बेगूसराय में शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग, गोली लगने से एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। फुलबरिया थाना इलाके के बारो बखतपुर गांव की पूरी घटना। छपरा में अमनौर थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार, चोरी की बाइक, देसी लोडेड कट्टा भी बरामद। मधुबनी में 28 किलो गांजों के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने गुप्त सूचना पर की कार्रवाई, राजनगर थाना इलाके का मामला। बेगूसराय में संदेहास्पद स्थिति में किशोर की मौत, परिजनों ने शराब पीने से मौत की जताई आशंका, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पटना सिटी के करमलीचक में स्थित एसबीआई के पास बाइक सवार नकाबपोश लुटेरों ने एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए लूट लिए, फरार हो गए। वारदात आसपास लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद। औरंगाबाद के महेश परासी गांव में एनआईए ने की छापेमारी, जिला पार्षद शोभा कुमारी के घर छापेमारी, नक्सली नेता विजय कुमार आर्य की बेटी है शोभा कुमार। दानापुर के फुलवारी शरीफ एम्स गोलंबर के पास से पुलिस ने टाटा 460 ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की, 2 शराब तस्कर को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। छपरा में बालू के अवैध खनन और परिवहन को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने चलाया है विशेष अभियान, बालू लदे 75 ट्रक को किया है जब्त। एचजीटी के रोक के बाद भी धनबाद में अवैध बालू का कारोबार जारी, बरवा अड्डा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 वाहन को पकड़ा है, जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, घटना से नाराज परिजनों ने हाईवे जाम किया। गोपालगंज में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरा में वज्रपात की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई, खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। बेगूसराय में बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, शव की तलाश जारी, बलिया थाना इलाके का मामला। जमशेदपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से लड़की की मौत, सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। जहानाबाद में ट्रेन से गिरकर एक छात्र की मौत, चढ़ने के दौरान हुआ हादसा, परिजनों में मचा कोहराम, जांच में जुटी रेल पुलिस। गोड्डा में तेज रफ्तार का कहर, एनएच 114 पर कंटेनर ने युवक को रौंदा, मौके पर हुई मौत। पटना सिटी में बेलगाम ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को कुचल दिया है, ट्रक लेकर फरार हो गए, स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। मधुबनी में वीर कुंवर सिंह विकास मंच ने बीजेपी नेताओं का पुतला फूंका, बीजेपी नेताओं ने पूर्व सांसद आनंद मोहन के खिलाफ दिया था विवादित बयान। सिवान में सफाई कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया है, नगर विकास आयुक्त का पुतला भी जलाया। नालंदा में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट ने 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, प्रदर्शनकारियों ने डीएम को अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। छोटी स्कर्ट पहनने की वजह से मुंबई के अंधेरी में एक्ट्रेस लीजा शर्मा को गणपति दर्शन की नहीं मिली इजाजत, लुंगी पहनने के बाद की गणपति के दर्शन। मुंबई में गणपति उत्सव के दौरान जीएसबी सेवा मंडल ने कराया अपने मंडल का 316 करोड़ का बीमा, अब तक के सबसे महंगे बीमा में पंडाल और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर भी शामिल। पटना सिटी में 3 दिवसीय महाभागवत कथा को लेकर कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें 108 महिलाओं ने भाग लिया।
दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी कांग्रेस की महंगाई रैली। धनबाद के कांग्रेस कार्यकर्ता भी होंगे रैली में शामिल। धनबाद में लोहा कारोबारी सज्जन लाल के स्क्रैप लोडिंग कार्य को मजदूरों ने कराया ठप। मजदूरों ने संवेदक और प्रबंधन पर आरोप लगाया। औरंगाबाद में चला अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को जब्त किया गया। पटना सिटी पहुंचे जाप पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव, जहां उन्होंने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। बाढ़ के बेलछी प्रखंड के फतेहपुर पंचायत में मुखिया की मनमानी से वार्ड पार्षद परेशान। पंचायत में विकास कार्य ठप। वार्ड सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार का भी आरोप। आउटसोर्स पर बहाल पटना जंक्शन रेलवे सफाई कर्मियों ने किया है कामकाज ठप। 260 सफाई कर्मियों को हटाने का कर रहे हैं विरोध। बिहार में गंगा नदी का कहर जारी। कई जिलों में निचले इलाकों में भरा पानी। आम लोगों को हो रही भारी परेशानी। बेगूसराय में अलग अलग जगहों में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। लोगों ने प्रशासन पर लगाया आरोप। मुख्यमंत्री योगी आज बिजनौर दौरे पर हैं। नवनिर्मित पुलिस लाइन का शुभारंभ करेंगे। स्वाहेडी में बन रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करेंगे सीएम। मथुरा में राधा अष्टमी को लेकर जिले में सुरक्षा अलर्ट। करीब 1500 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात। आज और कल राधा अष्टमी के मौके पर बरसाना में उमड़ेंगे श्रद्धालु। लखनऊ में मंदिर की दीवार गिराए जाने पर एफआईआर दर्ज। 24 लोगों पर जबरन दीवार गिराने का केस दर्ज। सरतंत्र से जुदा की धमकी पर बोले यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। कहा जो कानून से ऊपर उठेगा उसे घर से खींचकर मारा जाएगा। गाजियाबाद में झोलाछाप डॉक्टर की वजह से मासूम की जान गई है। इंजेक्शन लगाने के कुछ समय बाद ही 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। माता पिता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। नोएडा के सुपरटेक ट्रेन टावर के ध्वस्त होने के बाद का ड्रोन वीडियो आया सामने। 28 अगस्त को इमारत में किया गया था ब्लास्ट। नोएडा में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर धंसा सड़क का हिस्सा। 15 दिन में दूसरी बार धंसी है सड़क। गड्ढे के कारण घंटों तक जाम में फंसे रहे। आगरा में खाकी वर्दी से बेखौफ हुआ युवक। स्कॉर्पियो के बोनट पर बैठ पिस्टल से दनादन फायरिंग। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर कम होने के साथ अब कम हो रही है लोगों की मुश्किलें। राहत शिविरों से वापस अपने घर लौट रहे हैं लोग। इंदौर को सीएम शिवराज ने दी विकास की सौगात। लवकुश चौराहे पर फ्लाईओवर का किया भूमि पूजन। एमपी में 46 नगरीय निकायों के चुनाव की तारीख घोषित। 27 सितंबर को होगा मतदान। 30 को घोषित होगा रिजल्ट। भोपाल में पकड़ा गया सीरियल किलर। सागर जिले में 3। भोपाल में एक चौकीदार की हत्या का आरोप। सीसीटीवी में दिखी सीरियल किलर की दर्द। टीकमगढ़ के नन्ही टेहरी गांव में लाखों रुपए से तैयार आंगनबाड़ी केंद्र पर दबंगों ने किया कब्जा। अधूरे बने भवन में भरा भूसा। किराए के कमरों में चल रहा है केंद्र। भोपाल में पहली बार की गई रोबोटिक सर्जरी। 2 मरीजों की सफल सर्जरी की गई। देश के 250 डॉक्टर्स ने देखा सर्जरी का लाइव टेलीकास्ट। रतलाम में कुख्यात सटोरिये दिलीप के अवैध निर्माण पर चला मामा का बुलडोजर। आरोपी पर दर्ज है 22 से ज्यादा केस। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मदरसों की जांच की मांग की है। कहा कि मदरसों में तैयार हो रहे आतंकी शिक्षा के नाम पर खड़ा कर रहे हैं आतंकवाद। अफ्रीकन चीतों के मध्य प्रदेश आने का इंतजार खत्म। 1 नवंबर को एमपी स्थापना दिवस पर आएंगे चीते। अफ्रीका की यात्रा से लौटे वन मंत्री विजय शाह ने दी है जानकारी। मंदसौर के दमदम आकियाफतू सहित कई गांवों के लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। जुगाड़ की नाव के सहारे लोग नदी पार करते हुए आए नजर। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। राजगढ़ में अज्ञात वाहन ने 8 गायों को रौंदा है। हादसे में 8 गायों की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम। पाकिस्तान ने हांगकांग पर जीत के साथ T20 में बनाया महा रिकॉर्ड। सिर्फ 38 रन पर सिमटी हांगकांग की टीम। 155 रनों से जीता पाकिस्तान। एशिया कप में हांगकांग पर धमाकेदार जीत से पाकिस्तान ने की सुपर 4 में एंट्री। अब रविवार को बाबर की सेना का होगा भारत से मुकाबला। हाई वोल्टेज मैच पर रहेगी क्रिकेट प्रेमियों की नजर।
हांगकांग पर जीत के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप T20 के सुपर 4 में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पाकिस्तान का सुपर 4 में एक बार फिर से भारत के साथ होगा सामना। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हरभजन सिंह और इरफान पठान ने लीजेंड्स लीग क्रिकेट से मैदान पर वापसी कर रहे हैं। हरभजन सिंह मणिपाल टाइगर्स जबकि इरफान पठान भीलवाड़ा किंग्स की कप्तानी करेंगे। भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा एशिया कप से बाहर हुए हैं। जडेजा के दाहिने घुटने में चोट लगी है। चोट की वजह से वो बचे हुए मुकाबले नहीं खेल पाए। रविंद्र जडेजा की जगह ऑलराउंडर अक्षर पटेल बने। टीम का हिस्सा स्टैंड बाय खिलाड़ियों में शामिल थे अक्षर पटेल। बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के पिटने का सिलसिला जारी। बुधवार को रिलीज चियान विक्रम की तमिल फिल्म कोबरा भी पिट गई है। इस फिल्म की कमाई गुरुवार को ओपनिंग डे के मुकाबले 70% गिर गई। भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म बनकर ब्रह्मास्त्र ने इतिहास रच दिया। इसका बजट 410 करोड़ है। अयान मुखर्जी की फिल्म के रिलीज में केवल 7 दिन बचे। सलमान खान की वजह से मशहूर बिग बॉस का 16वां सीजन 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और इस बार शो के खास मेहमानों में बंगाली अभिनेत्री और सांसद नुसरत जहान के भी शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। 16 सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर भारत की मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश भर की सभी स्क्रीन्स के लिए केवल 75 रुपए में टिकट देने का फैसला किया। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लोग 10-10 दिन भूखे पेट रहने को भी मजबूर हैं। जापान के शहर में मूसलाधार बारिश तबाही बनकर आई है। मैगोम नदी के किनारे फटने के बाद लोगों को घर छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। अमेरिका में बाढ़ के बीच में जल संकट पैदा हो गया है। यहां पर मिसिसिपी में लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। इंडोनेशिया के